Hello children, today I shall teach you exercise 8.6। 8.6 में क्या है, आपको डिवाइड करना है। जो नंबर है आपके डेसिमल नंबर हैं, पॉइंट में है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वोशेंट मीन्स होता है भागफल। हमको जो है इसमें भागफल फाइंड करना है। 85.42 डिवाइडेड 10। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे है 85.42, 85 आपका होल नंबर हुआ और 42 आपका डेसिमल पार्ट हुआ। तो जो इस नंबर को हम कहेंगे, ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर। व्हेन अ डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, द decimal point moves to the left by 1 place. When a decimal is divided by 100, the decimal point moves to the left by 2 places. इसी प्रकार when a decimal is divided by 1000, the decimal पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट बाय द 3 प्लेसेस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए 85.42, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इस पे ये हमारा डिविडेंड है, और जो ये यहाँ पे 10 दिया गया है, ये हमारा डिवीज़र है। यहाँ पे देखिए, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम डिवीज़र भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम डिविडेंड या भाज्य कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। 85.42 डिवाइडेड 10। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल नंबर है, यहाँ से हम 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 10। तो रूल में क्या है, यदि हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो जो ये आपका पॉइंट है, देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड यानी लेफ़्ट की तरफ 1 प्लेस ये मूव हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ जाएगा हो जाएगा 8.542। ये हमारा क्वोशेंट आ गया। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 1 प्लेस जो है लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमने 1 डिजिट जो है इसको मूव कर दिया लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो 8.542। या हम इसको अगर यदि इस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड 85.42। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिवीज़र है 2 डिजिट में है। यहाँ पे हम जो हमारा डिविडेंड है इसको भी हम 2 डिजिट में लेते हैं। तो देखिए यहाँ 85, तो जब ये 85 है तो 10 की टेबल हमको रीड करना है कि 85 से अधिक ना हो। तो चलिए 10 1 जा 10 कम है, 10 2 जा 20 भी कम, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 80 भी कम है, 10 9 जा 90। जैसे हम 10 की टेबल पढ़ते हैं 9 बार, 90 आपका अधिक हो जा रहा है। जब 9 बार पढ़ने पर अधिक हो जा रहा है तो हम कितने बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो यहाँ हम कर देंगे 8, तो 10 8 जा 80। यहाँ पे देखिए जो हम डिवाइड कर रहे हैं इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दे रहे हैं, पॉइंट को इग्नोर कर दे रहे हैं, बाद में हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं जो ये पॉइंट है ये इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो 5 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 8 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं। अब उसके बाद देखो हम इसको हमने नीचे जो है राइट कर लिया 4 को, 54 हो गया। अब 10 की टेबल हमको पढ़ना है कि 54 से अधिक ना हो। अब यहाँ पे देखिए 10 5 जा 50 कम है, 10 6 जा 60, 6 बार पढ़ने पे अधिक हो जा रहा है तो कितने बार रीड करेंगे 5 बार, 10 5 जा 50। अब यहाँ देखो 4 में से 0 हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब इसके बाद आप क्या बचा 2 के नीचे राइट कर लेंगे, 42 हो गया। अब यहाँ देखिए 10 की टेबल रीड करना है, 42 से अधिक ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए जब 10 की टेबल रीड करेंगे तो
10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 5 बार रीड करने पर अधिक हो जा रहा है तो 4 बार रीड करेंगे, 10 4 जा 40। अब यहाँ पे देखिए 2 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ए रिमाइंडर बच रहा है तो अब इसको भी हम रिमाइंडर में ध्यान नहीं रखते, अब इतने से करते हैं। अब देखिए जो ए हमारा डेसिमल लगा हुआ था डिविडेंड में, यहाँ देखिए 1 2 2 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ था, जो पॉइंट लगा हुआ है। तो अभी देखिए जो यहाँ पे क्वॉशेंट निकल कर आया 854 आया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ डिविडेंड में 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जो हमारा क्वॉशेंट है इसमें भी 1 2 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए जब पॉइंट लग गया तो यहाँ पे जब कोई डिजिट नहीं बची है लिखने के लिए तो हम क्या यहाँ लगा सकते हैं, 0। जब हमारा आंसर में पॉइंट लग जाता है तो 0 हम लगा सकते हैं। तो 0 लग गया, 20 हो गया, 10 2 जा 20। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर टैली कर रहा है, या जिसको अगर हम इग्नोर नहीं करते हैं तो फिर से इसमें समझिए, अगर हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं तो देखिए पहले 10 8 जा 80, 80 हमने देखिए ये होल पार्ट है, होल पार्ट देखिए जब तक हम होल पार्ट लिखते रहेंगे पॉइंट नहीं लगेगा। होल पार्ट हमने कर दिया 5, जैसे ही हम डेसिमल पार्ट को जैसे हम डेसिमल पार्ट को यहाँ लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, वहाँ आंसर में पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पार्ट 4, जैसे हमने यहाँ 4 उतारा तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, तभी आपका आंसर सही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी प्रकार देखिए बी, तो जो आपको इजी तो हमको यही लग रहा है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका जो है देखिए टाइम ही बचेगा, आपको इतना वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर वही आ जाएगा। तो बी में देखिए, बी आपका है 46.7 डिवाइडेड 10, सॉल्व करते हैं 46.7 बाई 10 इजकल टू, हमने कहा यदि आपको दशमलव नंबर में यदि भाग देना है, दशमलव नंबर को यदि मान लीजिए ये हमारा जो भाज्य है दशमलव में है, यदि हमको 10 से, देखिए यहाँ 10 है, 10 से हमको भाग देना है, तो अब देखिए जब 10 से भाग देते हैं तो जो हमारा पॉइंट है वो लेफ्ट साइड 1 डिजिट मूव हो जाता है। अब देखिए 10 से हमको डिवाइड करना है तो ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड, देखिए ये राइट साइड आपका हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, तो ये पॉइंट 1 डिजिट यहाँ मूव कर देंगे, तो जब 1 पॉइंट मूव करेंगे तो हो जाएगा 4.67, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपको यदि हम 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड जो है डेसिमल उतने प्लेस पे आपको मूव कर देना है, तो आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर वही आएगा। अब चलिए अब हम आपको इस तरह समझा देते हैं। डी है, डी क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या है 1 पॉइंट, देखिए 1.422 डिवाइडेड 100, बी सॉल्व दिस क्वेश्चन 1.422 बाई 100। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको जो है 100 से डिवाइड करना है, जब 100 से डिवाइड करना है तो व्हेन अ डेसिमल नंबर बाई डिवाइडेड 100 द डेसिमल पॉइंट मूव टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस, यदि हम एक डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1, अभी पॉइंट इसमें नहीं लगा रहे हैं, 1.422। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ए पॉइंट है हमको लेफ्ट साइड 2 डिजिट पे ले जाना है, ये 1 ही डिजिट बन रहा है, देखिए जब इसको करेंगे तो 1 ही आ रहा, 1 डिजिट आ रहा, तो अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 0 लगा दिया तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे था तो 1 2, अब 2 डिजिट ए लेफ्ट साइड डेसिमल आपका मूव हो गया, और पॉइंट के पहले कोई होल पार्ट नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 0, जो हमारा 0 आया 100 से डिवाइड करने पे 0.01422, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसी प्रकार ई देखिए, ई में अब देखिए यहाँ पे 6045.6 डिवाइडेड 100, 100 से डिवाइड करना है, 6045.6
डिवाइडेड 100, 100 से डिवाइड करना है। हमने कहा जब 100 से आपको डिवाइड करना है तो जो ए डेसिमल पॉइंट है ए आपकी बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड 2 प्लेस मूव हो जाएगा। चलिए अब इसमें पहले क्वोशिएंट जैसे लिखते हैं लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे था, जब 2 डिजिट करेंगे तो 5 4, तो पॉइंट आपका कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पे ए यहाँ। अब हमारा डिवाइड हो गया, आंसर क्या आएगा 60.456। अब यहाँ पे देखते हैं आई में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या है 0.008 डिवाइडेड 1000, 0.008 डिवाइडेड 1000। जब हम डेसिमल नंबर को 1000 से भाग देते हैं तब क्या करेंगे, अब हमने कहा इसमें जो है रूल 3, अगर 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो जो ए आपका डेसिमल है वो 3 डिजिट लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 डिजिट आपका लेफ्ट साइड मूव होगा। तो यहाँ पे पहले हम आंसर लिख लेते हैं इतना 008। अब यहाँ पे देखिए जो ए पॉइंट हमको मूव करनी है लेफ्ट साइड 3 डिजिट पे, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से मूव करेंगे तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिजिट पे मूव करना था तो यहाँ पे हो गया 3 डिजिट। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट के पहले कोई होल नंबर है तो 0 लगा देंगे, जो हमारा आंसर आया वो हो गया 0.00008, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे, यदि हमको 10 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है या 1000 से डिवाइड करना है, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या विदाउट डेसिमल नंबर हो, यदि हमको 10 से डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारा डिवाइड हो गया। 100 से करना है तो लेफ्ट साइड 2 प्लेस पे लगा देंगे, 1000 से करना है तो 3 प्लेस पे लगा देंगे, जैसे हमने आपको बताया। अब इसमें देखिए थोड़ा ये अलग है आपका के में देखिए, तो के में देखिए क्या है 975.28 डिवाइडेड 40। देखिए अब तक लो जो हम लोगों ने डिवाइड किया अभी 10 से 100 से 1000, यहाँ पे क्या है 40 है। तो चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 975.28 डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखिए यदि हमको 40 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीपल 4, इजी करने के लिए 10 के प्लेस पे हम क्या 40 के प्लेस पे लिख सकते हैं 10 मल्टीपल 4। पहले हम 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए जो एक ए पॉइंट है ये 1 डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगी, तो यानी कहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये जो 2 के आगे पॉइंट है तो हो जाएगा 5 के आगे, तो अब पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब इसका मतलब 10 से हमने डिवाइड कर दिया, 10 से हमने डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 97.528। अब हमको डिवाइड करनी है 4 से, तो चलिए अब 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं, किसको इग्नोर कर देते हैं पॉइंट को। तो जैसे सिंपली हम भाग दे देते हैं यहाँ 4 से 97528। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8, 9 से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1, 7 उतार लिया हमने, फिर 4 4 जा 16, 16 को हमने 17 से सब्ट्रैक्ट किया 1, फिर हमने उतार लिया 5, 15 हो गया, 4 3 जा 12। अब 5 से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 3, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0। अब उसके बाद हम क्या यहाँ पे उतार लिया 2, 32 हो गया, 4 8 जा 32, फिर यहाँ देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा 8, अब देखो 4 2 जा 8। अब जैसे हम जनरली डिवाइड करते हैं वैसे हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिविडेंड में, जो हमारा डिविडेंड में है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आता है तो क्वोशिएंट में भी 1 2 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
24.382। बच्चों हमने आपको 8.6 दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन हम इसके पहले बता चुके थे, सेकंड क्वेश्चन आज हमने बता दिया। ये अब आपको एक्सरसाइज 8.6 को कंप्लीट करना है। यदि कोई भी समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। टुडे इज होमवर्क, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। होमवर्क क्वेश्चन सेकंड।